Hello everyone and welcome in the video of trigonometry chapter part 2. इसके पहले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया था और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या इंटररिलेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब उनके बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टैन का मतलब होता है टैन थीटा का मतलब होता है दोनों के ऊपर का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक के बाद आता है सेक और सेक के बाद आता है कॉट। अब इसके फॉर्मूलेज अगर हमको चाहिए तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने क्या कहा था, कॉसेक साइन का उल्टा है। अगर ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। सेक कॉस का उल्टा है और उसी तरह कॉट टैन का उल्टा है। तो यही है इनके बीच का इंटर रिलेशन। अब कोई चीज़ किसी की उल्टी है, इनवर्स है, तो इनवर्स को हम किस तरह दिखाते हैं, 1 अपॉन समथिंग। तो अगर साइन कॉसेक का उल्टा है, साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है, तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉसेक अगर साइन का उल्टा है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद बारी आती है कॉस थीटा की। कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है, मैंने बताया था। और उसी तरह सेक थीटा किसका उल्टा है, ऑब्वियसली कॉट का, सॉरी कॉस का, कॉस थीटा। टैन किसका उल्टा है, कॉट का, और कॉट किसका उल्टा है, टैन का। ओके, ये सारे इंटररिलेशन हो गए इन सब के बीच में। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है, वो लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, मैं उसको डिराइव करके बताऊंगा। अगर मैं साइन और कॉस दोनों को कंपेयर करूं तो क्या बनता है, टैन होता है 1 अपॉन कॉट। ओके, साइन और कॉस दोनों को कंपेयर करूंगा तो टैन बनता है। इस तरह हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला कैसे आया वो बताते हैं। ये 6 रिलेशन आप लिख लो, दीज आर मेन। इसके बाद 2 रिलेशन और आते हैं हमारे पास, जो कि कहा गया है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये आया तो आया कैसे, चलो देखते हैं। साइन अपॉन कॉस। अब साइन क्या होता है, व्हाट इज साइन, देखते हैं। साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, और कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पता ही होगा। ये जो अपॉन का साइन है, अगर हम इसको काटेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और ये दोनों इनवर्स हो जाएंगे। तो बनता क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो, ये अपॉन का साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बना, और ए अपॉन एच जो है वो एच अपॉन ए हो जाएंगे। तो एच एच कैंसिल, और बचता क्या है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है। मल्टीप्लाई करने पे ओ इंटू 1 इज इक्वल टू ओ मीन्स ऑपोजिट, और ए इंटू 1 इज इक्वल टू एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू टैन। ओके, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब क्योंकि cos थीटा tan थीटा का उल्टा है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा है, इसलिए cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, डायरेक्ट उसका इनवर्स। अगर साइन अपॉन कॉस tan है तो cos अपॉन साइन cot होगा। तो इस तरह हमारे पास कितने फॉर्मूलेज आए इंटर रिलेशन के? हमारे पास 8 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपके बुक में पेज नंबर 141 पे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि अगर सेक थीटा 5/√3 हो तो कॉस थीटा फाइंड करो। अगर सेक थीटा 5/√3 हो तो कॉस थीटा फाइंड करो। अब आपको पता है कि सेक और कॉस में क्या इंटर रिलेशन है? सेक और कॉस में क्या इंटर रिलेशन है? बिल्कुल पता है हमको। अगर सेक दिया है तो कॉस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आप 2 यूज कर सकते हो, दोनों आइडेंटिटी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। एक आइडेंटिटी है, एक रिलेशन है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और एक आइडेंटिटी है हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वैल्यूज हम दोनों में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको आसानी कैसे पड़ेगी? आसानी हमको इसमें पड़ेगी जिसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू हमको पुट ना करनी पड़े। सेक थीटा की वैल्यू है 5/√3, हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो हमको दिक्कत जाएगी। इसके लिए हम सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप करके सॉल्व कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपको टफ सॉल्व करना है या फिर ईजी। हम इस तरह मूव करेंगे। सेक थीटा की वैल्यू आती है 5/√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा? 5 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा, और 1 इंटू √3 विच विल रिजल्ट इंटू √3 ओनली। अब 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू √3, तो 5 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ से निकल के अगर यहाँ पे गया तो वो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो यहाँ पे √3 अपॉन 5, ये आंसर आया इसका। अगर सेक थीटा 5/√3 होता है तो कॉस थीटा क्या आएगा हमारा? √3/5। ये तो सॉल्यूशन मोड में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक कॉस का उल्टा है और कॉस सेक का उल्टा है। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो 5/√3 को √3/5 भी कर देंगे तो भी चलेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए अगर 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए सम आया है तो आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हाफ मार्क के लिए सम है तो डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह एक क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, और एक क्वेश्चन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें हमको पूछा क्या है? हमको पूछा गया है कॉस थीटा पूछा गया है। भाई कॉस थीटा क्या है? हमको दिया है साइन दिया है और कॉट दिया है और पूछा गया है कॉस थीटा। अब हमारे पास ऐसा कोई इंटर रिलेशन है क्या जिससे हम साइन और कॉट की मदद से कॉस पा सकते हैं? सोचिए। तो हमारे पास एक इंटर रिलेशन है, जैसा कि मैंने बताया था कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो उसका उल्टा होगा कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या है? कॉट है और क्या है? साइन है। हमको फाइंड क्या करना है? कॉस फाइंड करना है। लेट्स प्रोसीड। कॉट की जगह कॉट की वैल्यू रखेंगे जो कि है 3/4, और कॉस हमारे पास नहीं है एज इट इज। साइन हमारे पास है जो कि है 4/5। ओके, अब करेंगे क्या? कुछ इजी वे करना पड़ेगा, बिल्कुल। 3/4, अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन साइन हमको हटाना पड़ेगा। चलिए हटा देते हैं। कॉस थीटा इंटू 5/4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये बनता है 3/4 इज इक्वल टू 5
कॉस थीटा बाई 4। अब इजी होगा, 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये इस तरफ आएगा, फिर 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो इस तरफ आएगा। यहाँ पे आइए, तो 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20। ओके, 20 कॉस थीटा। इजीनेस के लिए हम कॉस इधर ले लेते हैं, 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन व्हाट, 20। ओके, तो इसको अब छोटा करें। कैसे छोटा होगा, 2 से कट करते हैं, 6 टाइम्स जाएगा, फिर 10 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से कट करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, और फिर किससे जाएगा, कितनी बार, 5 टाइम्स। तो फाइनल आंसर क्या आता है, मतलब ये कटिंग करना ज़रूरी तो नहीं है वैसे, लेकिन कभी भी हम अगर रेशियोज में कोई सम लिखते हैं तो अगर उसमें डिवीजन पॉसिबल है, उसमें छोटा होना पॉसिबल है, तो हम उसको छोटा करना कंपलसरी है, करना चाहिए। तो फाइनल आंसर आया कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5 कॉस थीटा। साइन थीटा दिया था, कॉट थीटा दिया था, हमको कॉस निकालना था, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। इसी तरह 10 के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, आगे एक्सरसाइज के सम्स में आप देखेंगे। पिछली बार मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम कहा था एक्सरसाइजेज में कि सारे के सारे रेशियो के हिसाब से हैं, बिल्कुल रेशियो के हिसाब से थे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ सम हम करने वाले हैं। फोर्थ सम ये कहता है कि इन फिगर 8.20 ट्रायंगल UVW, एक डायग्राम है, ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम है, दिस इज नॉट द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पहले एग्जाम्पल जैसा है। इसके पहले वाले वीडियो में जो वे से हमने सॉल्व किया था उसी वे से इसमें भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, अगर कॉस थीटा √3/2 है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। किसके, एंगल थीटा के, एंगल थीटा के बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं हमको, अगर हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा √3/2 मतलब हमारे पास क्या क्या है, कॉस थीटा असल में होता क्या है कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो हमारे पास क्या है, ओनली एडजेसेंट है, और क्या है, ऑपोजिट है। तो एक ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा इसको कंसिडर करें तो हमारे पास एडजेसेंट है और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज है, तो √3 और 2 है सिर्फ। हमको कौन सी साइड चाहिए, हमको ऑपोजिट चाहिए। तो ऑपोजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता ही है, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये फाइंड करेंगे। उसके बाद थीटा से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिखेंगे।
अब सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी उसी की तरह है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन अब देखते हैं। सिक्स्थ का फर्स्ट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/7, क्या है? साइन थीटा कहा गया है 2/7 है, तो कॉसेक थीटा फाइंड करो। ये है इस टॉपिक का सम। कॉसेक थीटा क्या है? साइन थीटा अगर 2/7 है तो कॉसेक थीटा क्या है? आपको रिलेशन पता ही है, बिल्कुल उल्टा है डायरेक्ट। साइन थीटा जो है कॉसेक का उल्टा है और कॉसेक जो है साइन का उल्टा है। हमको आंसर पता है कि आंसर क्या है, 7/2 है। आंसर 7/2 है, लेकिन लिखने का मेथड जो है प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। 1/cosec थीटा, चलिए साइन थीटा दिया गया है 2/7, 1/cosec थीटा हम लिखेंगे डायरेक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 2 cosec थीटा, 7 1 is 7, therefore cosec थीटा is equal to 7/2। ओके, फाइनल आंसर। अब इसी तरह दूसरा सम भी है, इसी तरह ये फर्स्ट है, इसका सेकंड सम दिया है। अगर हमारे पास tan थीटा है 2/5, tan थीटा है 2/5, तो हमको cot थीटा फाइंड करना है। ऑब्वियसली इनवर्स है दोनों एक दूसरे का, tan थीटा और cot थीटा, tan इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है डायरेक्ट आंसर क्या है, 5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ में दो क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व करना चाहूंगा पहले। इसमें साइन थीटा दिया गया है √2/3, कॉस थीटा दिया गया है 1/3। अब हमको फाइंड करने के लिए क्या कहा है इसने, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब इसमें एक लॉजिक है, हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस है। यूजुअली बच्चे क्या सोचते हैं कि साइन और कॉस अगर साथ में देखें तो उसमें tan और cot का कुछ तो रिलेशन आएगा। नहीं, गलत है, tan और cot का रिलेशन नहीं आएगा। बस ऑब्जर्व करो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों के नीचे एच एच है, अगर साइन और कॉस साथ में दिए हैं तो दोनों के एच सेम होंगे, 3 3। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया, 3 आ गया। अब एच के ऊपर, साइन के एच के ऊपर क्या है, हाइपोटेनियस में न्यूमरेटर में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट क्या है, √2। हमारे पास ऑपोजिट साइड क्या आ गई, √2। कॉस के न्यूमरेटर में क्या होता है, एडजेसेंट। तो हमारे पास एडजेसेंट क्या आ गया, 1। तो हमारे पास तीनों साइड्स तो आ गई, ऑपोजिट भी आ गई, एडजेसेंट भी आ गई और हाइपोटेनस भी आ गई। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर एग्जांपल tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan के लिए क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स व्हाट, √2, क्योंकि 1 कंसिडर किया ही नहीं जाता, √2 ओनली। अब बात आती है कॉट की। कॉट जो है इसका इनवर्स होगा, दैट इज व्हाट, 1/√2, 1/√2। सेक थीटा, सेक होता है कॉस का उल्टा, ओके, कॉस का इनवर्स होता है, तो सेक के लिए आप कॉस को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये लॉजिकली मैंने सॉल्व किया है। अगर आप इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, tan का साइन और कॉस के लिए रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लेंथी मेथड हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी दे दिया है।
तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। साइन का क्या है √2/3 और फिर कॉस का क्या है 1/3, तो √2/3 मल्टीप्लीकेशन फिर 3/1, 3 कैंसिल, इट बिकम्स √2/1। अब tan आ गया हमारे पास तो इजीली cot भी आ जाएगा। ओके, अब sec चाहिए हमको, यहाँ पे sec है तो sec का रिलेशन किससे होता है, cos से होता है। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/1/3 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 3/1 इज इक्वल टू 3। 3/1 लिख सकते हैं, वैसे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली अगर देखें तो उल्टा है दोनों का, अगर इसका 1/3 है तो ऑब्वियसली सेक का 3/1 आएगा। और उसी तरह हम कॉसेक के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन थीटा √2/3 है तो कॉसेक क्या आएगा 3/√2। तो ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30, 60, 90 वगैरह जो 8.2 के लिए जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।